नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम सुनने जा रहे हैं तुलसी माता की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में महिमा अपने माँ बाप के साथ रहती थी। महिमा की माँ तुलसी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर रोज तुलसी की पूजा करती थी। एक दिन महिमा अपनी माँ से पूछती है, माँ, आप रोजाना तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हो। महिमा की माँ बोली कि तुलसी हम सबकी माँ है, दुख सुख में हमारी सहायता करती है, इसलिए कभी भी आपने आपको अकेला महसूस करो तो तुलसी माता को याद करना, वो तुम्हारी रक्षा करेगी। एक बार महिमा के माँ बाप को किसी जरूरी काम के लिए शहर जाना पड़ता है। वो महिमा को उसकी चाचा चाची के पास छोड़कर जाते हैं। महिमा की माँ उसे कहती है कि मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। मेरे पीछे से जैसा चाचा चाची कहेंगे वैसा ही करना और उनकी हर बात मानना और तुलसी माता का ध्यान रखना। महिमा कहती है, माँ आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुलसी माँ का पूरा ध्यान रखूंगी और अच्छे से रहूंगी। महिमा की माँ अपनी अलमारी की चाबी महिमा की चाची को देती है और कहती है कि इसे तुम रख लो, इसमें मेरे सारे गहने और पैसे पड़े हैं, साथ में लेकर जाऊंगी तो कहीं गुम हो जाएंगे। महिमा की चाची चाबी रख लेती है और कहती है कि भाभी आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं महिमा का पूरा ध्यान रखूंगी। महिमा की माँ तुलसी की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए वो जाते हुए तुलसी की पूजा की सारी देखभाल महिमा को देकर जाती है। पर विधि का वरदान कुछ और ही लिखा था। जिस बस से महिमा के माता पिता जा रहे थे उस बस का एक्सीडेंट हो गया और महिमा के माता पिता मारे गए। महिमा का अब अपने चाचा चाची के अलावा कोई नहीं था। महिमा बहुत रो रही थी। महिमा के चाचा ने महिमा को समझाया कि बेटा मत रो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, मैं भी तो तेरे पापा जैसा ही हूँ। लेकिन महिमा की चाची को ये पसंद नहीं आया। वो कहने लगी, तुम इस बागन का क्या ख्याल रखोगे, अपनी बेटी के बारे में कभी सोचा है। महिमा के चाचा जी बोलते हैं, महिमा बेटा मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। तो महिमा की चाची फिर रोक देती है और कहती है, जे अबागन अपने माँ बाप को खा गई, इसके लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं, जो घर में रूखा सूखा पड़ा है वही खा लेगी। महिमा बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रोटी दे दो, मैं वही खाऊंगी, पर पहले मैं तुलसी पर दिया जलाऊंगी। शाम हो गई है। माँ हर रोज संध्या के समय तुलसी माँ पर दिया जलाती थी और माँ मुझे कहकर गई थी कि सुबह शाम तुलसी पर दिया जलाना और तुलसी माँ की सेवा करना। चाची बोली, खुद तो तेरी माँ ऊपर चली गई है और तेरे ऊपर ये काम छोड़ गई है, पहले घर का काम खत्म करो, फिर जलाती रहना तुलसी पर दिया। महिमा शाम का खाना बनाती, घर का सारा काम खत्म करती और फिर तुलसी माँ पर दिया जलाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। हे तुलसी मैया, माँ क्यों चली गई। माँ बापू के बिना दिल नहीं लगता है, मैं उनके बिना बहुत उदास हूँ, मुझे नींद भी नहीं आती। माँ कहती थी, आप तो सबकी माँ है। माँ मुझे बहुत डर लगता है, आप मेरे साथ रहोगी ना। महिमा तुलसी के पास बैठी रो रही थी। तभी उसे तुलसी के पौधे से आवाज आती है, महिमा डरो नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारा कोई वाल भी बांका नहीं कर सकता। बेटी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। महिमा चौंक गई और बोलने लगी, ये आवाज तो तुलसी माता के पौधे से आ रही है, इसका मतलब मेरी प्रार्थना तुलसी माता तक पहुंच गई है। महिमा बोली, मैया अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, मुझे पता है आप मेरे साथ हो। महिमा अब खुश हो जाती है, उसे पता था कि तुलसी माता का आशीर्वाद उसके साथ है। पर महिमा की चाची के स्वभाव में बहुत अंतर आया था। वो तो बस यही चाहती थी कि जो भी जेवर उसकी माँ देकर गई है वो सब मैं हड़प लूं, पर तुलसी माँ के होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता था। महिमा की चाची सोचती है कि इन सब जेवर को संदूक में छुपा कर रख देती हूँ, इसी दिन मौका देकर सब बेच दूंगी और पैसे अपने पास रख लूंगी, जे पूछेंगे तो कह दूंगी कि चोरी हो गया है, कोई चुरा कर ले गया। महिमा की चाची सब जेवर संदूक में रखकर ताला लगा देती है। महिमा की चाची बाजार जा रही होती है और महिमा को कहती है, मेरे आने तक सारे कपड़े धोकर रख देना और आंगन को अच्छे से लिप देना और दोपहर का खाना बनाकर रख देना।
मेरे आने तक कोई भी काम बचा तो तेरी खैर नहीं। महिमा कहती है, मुझे तो आंगन लिपना आता ही नहीं, मैंने ये काम कभी नहीं किया। महिमा की चाची बोलती है, बड़ी आई काम के बहाने ढूंढने वाली, जैसे चाहे कर लेना, मेरे आने तक सारा आंगन अच्छे से लिपा होना चाहिए। घर के सारे काम महिमा को देखकर महिमा की चाची अपनी बेटी के साथ बाजार चली जाती है। महिमा तुलसी के पास जाकर बोलती है, हे मैया मेरी मदद करो, मुझे आंगन लिपना नहीं आता और चाची आकर बहुत मारेगी। महिमा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उनके सामने तुलसी माँ प्रकट होती है और एक साधारण स्त्री का रूप ले लेती है और कहती है, बेटी तुम चिंता मत करो, लाओ मिट्टी दो, मैं तुम्हारा सारा आंगन लिप देती हूँ। महिमा रोती हुई बोलती है, माँ मैं जानती थी आप मेरी मदद के लिए जरूर आएंगी। साधारण स्त्री के रूप में तुलसी माँ मुस्कुराने लगती है। फिर महिमा देखती है तुलसी माँ ने कुछ ही पलों में सारा काम खत्म कर दिया। महिमा खुश हो जाती है और बोलती है, आपने तो सारा काम चुटकियों में ही खत्म कर दिया, चाची मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेगी। तुलसी माँ महिमा को बोलती है, बेटा अब तुम कुछ देर सो जाओ। महिमा वहीं तुलसी के पौधे के पास सो जाती है और तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो जाती है। महिमा की चाची जब घर आकर सारा काम निपटा हुआ देखती है तो वो हैरान रह जाती है। अब वो रोजाना कठिन से कठिन काम महिमा को देकर जाने लगी और तुलसी माँ आकर सारा काम कर देती थी। एक दिन महिमा की चाची ने चोरी से तुलसी माँ को घर का सारा काम करते हुए देख लिया और बोली, तो ये बात है, तभी मैं कहूँ महिमा इतनी जल्दी तो घर के सारे काम नहीं कर सकती। ये किसी औरत की मदद लेती है जो जहाँ आकर इसके बदले घर का सारा काम करती है। फिर चाची एकदम घबरा जाती है और बोलती है, कहीं ऐसा ना हो इसने पूरा घर ही लुटा दिया हो, कोई भरोसा नहीं इसका, ये काम के बदले इसे कुछ ना कुछ तो जरूर देती होगी। एक बार संदूक में जाकर देखती हूँ, कहीं जेवर तो इसे दान में नहीं दे दिए। महिमा की चाची कमरे में जाकर संदूक देखती है जिसमें महिमा की माँ जानकी के जेवर रखे हुए थे। जब वो संदूक खोलती है तो संदूक में जेवर की जगह पत्थर थे। महिमा की चाची अपना सिर पीटने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। फिर अपने पति को बुलाती है और जोर जोर से रोते हुए बोलती है, सुनो जी, जेठानी के सारे जेवर चोरी हो गए। महिमा ने सभी जेवर किसी औरत को दे दिए जिससे ये चोरी छुप के घर का काम करवाती है। इसे बोलो उस औरत को बुलाए, वो कहाँ रहती है, वो चुपचाप चोरी किए हुए सारे जेवर वापस करेगी। महिमा का चाचा महिमा से पूछता है कि महिमा बेटी तुम्हारी चाची किसके बारे में बात कर रही है, और अपनी पत्नी को बोलता है कि अगर घर के काम कोई और करता था तो तुम क्या करती थी, घर के काम तो तुम्हें करने चाहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। महिमा बोलती है, चाचा जी, चाची घर के सारे काम मेरे से करवाती थी, मेरे से अकेले सारे काम नहीं हो रहे थे, मुझे कुछ काम तो करने ही नहीं आते, इसलिए मैं तुलसी माता को बुलाया करती थी, और जिस औरत के बारे में चाची बात कर रही है वो तुलसी माता है, वही रोज मेरी मदद के लिए आती है। महिमा की चाची गुस्से से बोली, देखो ये कैसे हमें बुद्धू बना रही है, भला तुलसी के पौधे से भी तुलसी माता बाहर आ सकती है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये तो पागल हो गई है जहाँ किसी के कहने पर ऐसा कर रही है। इससे पूछो कि सारे जेवर कहाँ हैं, ना जाने इसने किसे दे दिए। पहले तो उस औरत को बुलाओ, इसे बोलो कि अभी के अभी उस औरत को जहाँ बुलाए। महिमा तुलसी के पौधे के पास जाकर हाथ जोड़कर बोलने लगी कि हे तुलसी मैया, चाची को यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरी मदद के लिए आती हैं। माँ आ जाओ ना मेरी मदद के लिए, और चाची को बताओ मैंने आपको कोई गहने नहीं दिए हैं। हे तुलसी माता मेरी मदद करो। महिमा रोने लगती है। तभी तुलसी के पौधे में से तुलसी माँ प्रकट होती है और बोलती है, घबराओ नहीं महिमा बेटी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। और महिमा की चाची को बोलती है कि सुलोचना, तुम्हारे मन में लालच मैं देख सकती हूँ, तुमने एक भोली भाली बच्ची पर कितने अत्याचार किए हैं, मैं इसका दंड तुम्हें अभी दे सकती हूँ। तभी महिमा बोलती है, नहीं माँ, चाची को कुछ मत कहो, चाची की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। महिमा का चाचा बोलता है, हे तुलसी माँ, आपके दर्शन करके हम तो धन्य हो गए,
मैं इस सब से अनजान था। मुझे नहीं पता था कि सुलोचना महिमा के साथ ऐसा व्यवहार करती है। महिमा की चाची भी रोने लगती है और तुलसी माँ से बोलती है कि माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। मैं आज के बाद कभी भी पूजा और महिमा दोनों में भेदभाव नहीं करूंगी। मुझसे गलती हो गई है माँ। तुलसी माता संदूक में पड़े गहनों की तरफ अपने आशीर्वाद का हाथ बढ़ाती है और पत्थर फिर से सोने में बदल जाते हैं। उसके बाद सबको अपना आशीर्वाद देकर तुलसी माता अंतर ध्यान हो जाती है। उस दिन से महिमा की चाची भी तुलसी माँ की सेवा में लग जाती है। तुलसी माँ से आशीर्वाद से महिमा के जीवन में सब कुछ ठीक हो गया। अब महिमा अपने चाचा चाची के साथ खुशी खुशी रहती थी और उसके चाचा चाची भी अब उससे बहुत प्यार करते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट में तुलसी माता की जय जरूर लिखना। धन्यवाद।